हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। ये वीडियो सीरीज है इंट्राडे ट्रेडिंग द इंडाइसेस यूजिंग सीपीआर के बारे में। ये सिस्टम कैसे काम करता है, इसे मैं किस तरह से यूज़ करता हूँ, ये हम एक्सप्लोर करेंगे इस वीडियो सीरीज में। और ये एक ऐसा सिस्टम है जिसे समझकर आप अपनी खुद की स्ट्रेटजीज भी बना सकते हैं, इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं इंडाइसिस को इंट्राडे ट्रेड करने के लिए। तो यहाँ हम स्टार्ट करेंगे एकदम बेसिक्स के साथ और आगे आने वाले वीडियोस में एडवांस्ड कंसेप्ट्स भी कवर करेंगे। सो मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले कोई सिस्टम, कोई स्ट्रेटजी हम सीखते हैं तो उसका एकदम फाउंडेशनल बेसिक हमें क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ जो सबसे कॉमन क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है वो ये है कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर ही क्यों रहे हैं। अब इंट्राडे जो ट्रेडिंग है इसकी एक बहुत ख़राब कहें तो एक रेपुटेशन है इंडियन मार्केट्स में, और स्पेशली जो स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप्स हैं वहाँ पर इसको बहुत अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता और ऐसा सोचा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई ट्रेडर इंट्राडे ट्रेड्स की बात कर रहा है तो वो शायद किसी गलत दिशा में ले जा रहा है। Because this is they equate this with gambling and having the capacity of blowing up your account, और maybe अगर इतना जो लोग बहुत जल्दी रिच होना चाहते हैं उनको बहुत इजीली ये चीज़ अवेलेबल हो जाती है, तो बिना किसी नॉलेज के इंट्राडे लेवरेज को वो मैनेज नहीं कर पाते। तो यार डेफिनेटली दिस इज अ कैपेसिटी टू ब्लो अप योर अकाउंट। तो आपको पता होना चाहिए इस वक्त कि आप किस किस फील्ड में, किस चीज़ में हाथ डाल रहे हैं। तो जब तक जब तक आप इसको ढंग से नहीं समझेंगे तब तक इसमें सक्सीड करने की चांसेस कम रहती हैं। और एक सक्सेसफुल ट्रेडर के लिए दो चीज़ें ज़रूरी होती हैं। पहली चीज़ तो है माइंडसेट, और दूसरी चीज़ होती है उसका सिस्टम। तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करनी चाहिए, तभी एक ट्रेडर सक्सेसफुल बनता है। तो मैं इन बातों को बेसिकली इंट्राडे ट्रेडिंग के नज़रिए से ही समझने समझाने की कोशिश आपको कर रहा हूँ। तो माइंडसेट में आप देखिए तो सबसे पहले आपको समझना चाहिए, यू मस्ट अंडरस्टैंड योर लिमिटेशंस। अब लिमिटेशंस क्या हैं कि आप बिज़ी रहते हैं, आप एक बिज़ी पर्सन हैं, बिज़ी ट्रेडर हैं, आपके पास वक़्त नहीं है स्क्रीन को देखने का, आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो कैसे? हाउ इज़ इट पॉसिबल? या फिर आप स्लो हैं, आपको एग्ज़ीक्यूट करने में वक़्त बहुत लगता है, तो आप कैसे क्विकली डिसीज़न लेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग में, जहाँ पर एकदम रेज़र शार्प रिफ्लेक्सेस होनी चाहिए। या फिर आपका मैथ्स पुअर है, आपको क्विकली कैलकुलेट करने में कितनी कैंडल की रेंज है, इसके हिसाब से क्या साइज़ लूँ, ये सब कैलकुलेशंस, एक रफ़ कैलकुलेशन करने में दिक्कत होती है। या फिर आप यू हैव द इनएबिलिटी टू बियर लॉसेस, आप लॉस नहीं देख सकते, लॉस नहीं झेल पाते, और लॉस होता भी है तो आप रिवेंज ट्रेडिंग करना चाहते हैं। आप ये कहते हैं कि मुझे एक स्टॉप लॉस लगा है, अब मैं अगली बार डबल साइज़ के साथ ट्रेड करूँगा। तो ये विंडिक्टिवनेस, ये गलत है। या फिर आप ओपन माइंडेड नहीं हैं, यानी कि आप चीज़ों को वो जैसी हैं वैसी ना देख करके उसको किसी बायस में देख रहे हैं। आप इंट्राडे ट्रेडिंग को कोई कुछ इन्हिबिशन है आपके माइंड में, आप उसको सही नहीं समझते, आप उसको झिझकते हुए कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें लिमिटेशंस हैं जो आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट है। अब सब लोग तो आइडियल नहीं होते, तो कुछ ना कुछ लिमिटेशन किसी ना किसी पर्सन में तो होती है। लेकिन मल्टीपल लिमिटेशंस, अगर बहुत सारी चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट हैं इस तरीके की, तो आपको डेफ़िनेटली दिक्कत आएगी। और आप अपना जो सिस्टम डिज़ाइन करें, वो इन लिमिटेशंस को समझ के ही
आप डिज़ाइन कीजिए। तो अपनी लिमिटेशंस की जो है समझ, वो होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी एक चीज़ और बहुत ज़रूरी है जिसको मैं हमेशा कहता हूँ, दैट एक सक्सेसफुल इंट्राडे ट्रेडर वो होता है जिसके पास ना नीड है ना ग्रीड है। तो बहुत ज़्यादा जिसको ज़रूरत है पैसे की, या जो जिसके लिए प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है, वो पर्सन यहाँ से अब प्रेशर में सही ट्रेडिंग डिसीजंस ले पाता है, नहीं ले पाता है, मुश्किल है कहना। लेकिन जो थोड़ा सा फ्री है, जिसके लिए कि ऑल्टरनेट सेकेंडरी सोर्स है, उसके लिए काफ़ी आसान होता है ये करना। और ग्रीड भी, जो द पर्सन वाज अ डिजायर टू मेक क्विक मनी, डेफिनेटली ही नॉट सक्सीड हियर। तो अपनी लिमिटेशंस जो हैं वो आपको पता होनी चाहिए कि आपकी लिमिटेशंस क्या हैं, और आपके अंदर ये दो चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, तब आप यहाँ सक्सीड करेंगे। और दूसरी चीज़, ये तो माइंडसेट हो गया, तो आपकी पर्सनैलिटी है। ये मैं नहीं बदल सकता, कोई नहीं बदल सकता, ये वीडियो देखने से नहीं बदलेगा। या आप देखो, आप बदलो, सीखो, समझो, अपने को पहचानो। दूसरी जो चीज़ है जो आपको सक्सेसफुल बनाती है, वो है सिस्टम। तो यहाँ हम डिस्कशन जो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं हम सिस्टम के बारे में। तो अब सिस्टम में 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पहला तो ये है कि रिस्क मैनेजमेंट शुड बी बिल्ट इन योर सिस्टम। जब रिस्क मैनेजमेंट बिल्ट इन होगा, तो वहीं से आपकी पोजीशन साइजिंग डिफाइन होगी, और एडिक्वेट साइजिंग होगी, आपके लॉसेस कंट्रोल्ड होंगे, तभी आपके पोर्टफोलियो पर इम्पैक्ट जनरेट होगा। ये बहुत ज़रूरी है होना। और जब सिस्टमैटिक तरीके से आप ट्रेड करेंगे, तो रैंडमनेस नहीं आपके सिस्टम में रहनी चाहिए। आपको रैंडमली डिसाइड नहीं करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि इतने ज़्यादा रूल बेस्ड ट्रेडिंग हो कि एकदम एल्गोरिथमिक आप हो जाएं, और कहीं कोई स्कोप ही ना रहे डिस्क्रिप्शन का, वो भी सही नहीं है। लेकिन फिर भी मोटा मोटा रूल्स आपके ट्रेडिंग में होने चाहिए। आपका सिस्टम आपको हर हर इवेंचुअलिटी के लिए प्रिपेयर्ड रखना चाहिए, आपके सिस्टम को आपको। तो रैंडमनेस नहीं होनी चाहिए। जब इन सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, तभी इसमें एक ट्रेडर जो है वो बनता है क्या, सक्सेसफुल। तो ये तो बात ये हो गई कि एक इंट्राडे ट्रेडर की पर्सनैलिटी, उसकी नॉलेज, वो किस तरीके की होनी चाहिए। क्या ये ऐसा, व्हेन सच अ माइंडसेट एंड सच अ सिस्टम दे मीट, देन 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 ओनली यू कैन प्रोसीड। सिस्टम हम बात करने वाले हैं, माइंडसेट आपको डिसाइड करना है कि क्या आप इस तरीके की ट्रेडिंग के लिए आपका मन सूटेबल है, आपकी पर्सनैलिटी है या नहीं है। तो क्वेश्चन, चलो ये तो ये हो गया कि यहाँ क्या क्या चाहिए आपको, लेकिन क्वेश्चन क्या था कि हमें इंट्राडे ट्रेडिंग करनी ही क्यों है। आई मीन, इज इट नॉट मोर स्ट्रेसफुल देन स्विंग ट्रेडिंग? क्या इसमें बहुत ज़्यादा और एफर्ट नहीं लगता है? तो ये समझने के लिए हम यहाँ मैं दो तरह से इनको, जो मैं इनको शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ करता हूँ, ये है इंट्राडे इंडाइसेस ट्रेडिंग वर्सेस कैश स्विंग ट्रेडिंग। तो अगर इसमें हमें क्लियर होना चाहिए कि हम किन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए कि इंट्राडे ट्रेड वो होता है जहाँ पर आप पहले से ही, ट्रेड लेने से पहले ही आप डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे इस ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। Under no circumstance am I going to carry this trade forward to the next day. जब आप ट्रेड लेने से पहले ही ये डिसीजन ले लेते हैं, तब उस ट्रेड को कहते हैं इंट्राडे ट्रेड। ये ट्रेड वही एक या दो इंडाइसेस निफ्टी बैंक निफ्टी में हम लेते हैं, डे आफ्टर डे, लॉन्ग भी हो सकता है, शॉर्ट भी हो सकता है। इसमें सुबह की 2-3 कैंडल्स में मोस्टली ट्रेड नहीं करते हैं, और 3, 15 या 20 या 25 पर एज जैसा भी आपका ब्रोकर है उसके हिसाब से वो ट्रेड स्क्वायर ऑफ हो जाता है। तो इसकी जो ड्यूरेशन रहती है वो 9:30 टू 3:15 रहती है। इस टाइम के अंदर आप ट्रेड करते हैं, बाकी टाइम आप ट्रेड नहीं करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग जो होती है ऑन द अदर हैंड, यहाँ मोस्टली आप ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड करते हैं थ्रू द नेक्स्ट डे, अनटिल और अनलेस आपका सेम डे स्टॉप लॉस हिट हो जाए, या कोई इतना ख़राब प्राइस एक्शन हो जाए, जैसे बहुत बड़ी स्क्वेट हो जाए, या आप घबरा करके ही छोड़ दें।
बट अगर आपने पहले से ये डिसाइड नहीं किया है कि मैं इस ट्रेड को आज ही मुझे क्लोज करना है, ट्रेड लेने से पहले ये डिसाइड नहीं किया है और आप कर देते हैं क्लोज, तो भी इसको हम कैश स्विंग ट्रेडिंग की कैटेगरी में ही रखेंगे, हम उसे इंट्राडे ट्रेड नहीं मानेंगे। तो मिनिमम ड्यूरेशन इसकी तो 0 डेज अगर आपने सेम डे बंद कर दिया, और मोस्टली आप इसको अर्निंग से पहले आप निकल जाते हैं मोस्टली। बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन है तो अलग बात है। तो यूजुअली इसकी ड्यूरेशन जो रहती है 0 to 90 डेज की रहती है। तो ये तो खैर हो गई डेफिनेशन इन दोनों चीज़ों की। अब इनमें कौन सी चीज़ ज़्यादा एफर्ट चाहती है या ज़्यादा डेडिकेशन चाहती है आपसे, या कौन सी चीज़ ज़्यादा मुश्किल है इन दोनों में से करना, या इसकी कोई यूटिलिटी है इसके ऊपर, ये बताता है ये टेबल हमको। तो आप देखिए, कैश स्विंग ट्रेडिंग के लिए सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट क्या है? यू शुड हैव अ बुल मार्केट। बेयर मार्केट में, ट्रांजिशनल मार्केट्स में क्या रिजल्ट मिलता है, कितना आप इम्पैक्ट जनरेट कर पाते हैं अपने पोर्टफोलियो में, वो आप देख ही रहे हैं। मुश्किल होता है, लोग करते हैं, कर लेते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी हम जैसे ऑर्डिनरी ट्रेडर्स के लिए तो थोड़ा मुश्किल ही रहता है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में कोई कोई दिक्कत नहीं है, बुल हो, मार्केट बेयर हो, कुछ भी हो, हमें लॉन्ग चले जाएंगे, शॉर्ट चले जाएंगे, कोई कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट किस तरीके की है, मार्केट ब्रेथ कैसी है, और ब्रेथ इवन इन अ बुल मार्केट अगर कुछ समय के लिए ब्रेथ वीक है, कमज़ोर है, तो आपको स्विंग ट्रेड में दिक्कत आएगी। यहाँ तो ये कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। लिक्विडिटी की कोई चिंता ही नहीं है। आप सबसे लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स जो जो इंडियन मार्केट में अवेलेबल है, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, उनमें ट्रेड कर रहे हैं। तो लिक्विडिटी की कोई चिंता नहीं है आपको। कैश स्विंग ट्रेडिंग में आप ये देखते हैं कि स्टॉक चॉपी है या लीनियर है, कैसा इसका नेचर है, क्या कैसा रहा है, यहाँ तो कुछ देखना ही नहीं है। अर्निंग सरप्राइज का एक अर्निंग सरप्राइज, गैप डाउन गैप अप का एक गैप अप भाई। जब आपने होल्ड ही नहीं किया, जब आपने ट्रेड को कैरी नहीं किया फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट डे, दीज आर नॉट योर कंसर्न्स इन इंट्राडे ट्रेडिंग। इंडियन मार्केट्स के सिर दर्द, प्राइस बैंड रिवीजन, आप यही देखते रहते हो कि ये जो अ, मेरा जो ये स्टॉक था, ये यहाँ से गया, इसने थोड़ा सा पुल बैक लिया, एक बड़ा सा फ्लैग बनाया, अब मैं यहाँ एंटर करूँगा, यहाँ एंटर करते हैं तो यहाँ वो प्राइस बैंड रिवाइज करके 10% कर देते हैं, और फिर स्टॉक ऊपर जाने की बजाय फिर यहाँ नीचे आकर के ख़त्म हो जाता है। तो ये प्राइस बैंड डिवीजन का डेफिनेटली इन द इंडाइसेस यू डू नॉट नीड टू हैव एनी फंडामेंटल चेक, यू डू नॉट नीड टू स्कैन, आपको स्कैन भी नहीं करना है। बहुत एक बहुत बेसिक सा आपको गो थ्रू करना होगा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये सब चीज़ें तो ठीक है, चाहिए क्या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए? आपको चाहिए आपकी जो डेफिनेटली आपको एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी तो चाहिए ही चाहिए आपको, और डिसिप्लिन दोनों में ही चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ कि शायद यहाँ पर आपको ज़्यादा डिसिप्लिन चाहिए थोड़ा-सा, उसके कंपैरिज़न में, स्विंग ट्रेडिंग के कंपैरिज़न में। एग्ज़ीक्यूशन दोनों में ही आपका अच्छा होना चाहिए, इसमें और बेटर होना चाहिए। तो ये यहाँ पर जो एग्ज़ीक्यूशन है वो रेज़र शार्प होना चाहिए, और एक्टिव स्क्रीन टाइम दोनों में देना पड़ता है। केवल जो जीटीटी बेस्ड स्विंग ट्रेडिंग है, जहाँ पे आप ओवरनाइट ऑर्डर लगा के छोड़ देते हैं, और आप यू डू नॉट केयर अबाउट व्हाटएवर हैपेंस ड्यूरिंग द डे, उसके अलावा हर किस्म की कैश स्विंग ट्रेडिंग में अब आपको एक्टिव स्क्रीन टाइम देना पड़ता है। अगर आप 5 मिनट्स ओआरबी या 15 मिनट्स ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट के बाद में एंटर कर रहे हो, तो आप स्क्रीन के सामने हैं, आप मल्टीपल स्टॉक्स में देख रहे हैं, आपको आप टाइम दे रहे हैं स्क्रीन को। यहाँ पर फिर भी ठीक है, कैश इंट्राडे ट्रेडिंग में तो आप केवल 2 ही इंस्ट्रूमेंट देख रहे हो। कैश ट्रेडिंग में तो आप एक बार में 5-7 इंस्ट्रूमेंट्स देखते हैं, किस-किस में स्ट्रॉन्ग स्टार्ट हुआ है, कौन से में हम एंट्री लें, किस में ना लें। तो अब ये अगर इंट्राडे ट्रेडिंग इतना ही अच्छा है कि इसमें ये कुछ चाहिए ही नहीं, और हाँ, थोड़ा बहुत ये तो इधर भी चाहिए, अगर इतना ही अच्छा है, तो फिर व्हाट्स द कैच? क्यों सब लोग इंट्राडे ट्रेडिंग क्यों नहीं करते? सब सब लोग कैश ट्रेडिंग क्यों कर रहे हैं? कैच क्या है? तो कैच ये है कैच, रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो जो होता है इंट्राडे ट्रेडिंग में होता है लो, और कैश स्विंग ट्रेडिंग में होता है हाई। इसका क्या मतलब है?
तो एक लेट्स गो टू अ चार्ट। तो ये है चार्ट निफ्टी का, डे चार्ट, डे इसमें जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल आप ये दिन ले लीजिए, ये दिन है 17 अप्रैल। एक बड़ी सी कैंडल दिख रही है मुझे यहाँ पर भी दिख रही है एक बड़ी सी कैंडल। मतलब एक दिन में आपको इंडेक्स कितना कितना मूव करके दे सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये अब हम जाते हैं 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पर। यहाँ से अब हमारा दिन शुरू होता है। ये देखिए, मान लीजिए कि यहाँ कहीं आप प्लान करते हैं एंट्री, ठीक है। यहाँ कहीं आपको एंट्री मिलती है और स्टॉप लॉस आप यहाँ कहीं रखते हैं, यहाँ पर कहीं पर, ठीक है। अब हम इस दिन को आगे बढ़ाते हैं। बहुत ही बुलिश दिन है, वन साइडेड मूव है। और ये मैं समझता हूँ कि यहाँ तक आते आते और मूव ओवर हो चुकी है, 3:20 हो चुके हैं। और अज्यूम करते हैं कि आपने इस मूव को लगभग लगभग यहाँ तक किसी तरह से ले लिया। तो ये क्या है, ये 6 आर इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इतना मिलता नहीं है मोस्टली, कभी कभी मिल जाता है, लेकिन ये मैक्स टू मैक्स आपको इतना मिलेगा। इससे ज़्यादा इंट्राडे इंडाइसेस ट्रेडिंग में आरआर नहीं मिलता मोस्टली। अगर 3 आर भी मिल जाए तो हमें बहुत अच्छा लगता है। 1 आर इज लाइक, हाँ रोज का ही है, -1 आर, एक दिन लॉस हुआ एक दिन प्रॉफिट हुआ। जिस दिन बड़ा प्रॉफिट हुआ तो 3 आर 4 आर, ये बहुत अच्छा प्रॉफिट है। 2 आर इज वेरी गुड एंड 6 आर एक्सेप्शनली, शायद साल में 1-2 दिन आपको ऐसा मिल जाए या कुछ 1-2 महीने में आपको 5 आर ट्रेड मिल जाए। तो ये इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है। और अब यही हम देखिए डे कैश ट्रेडिंग में। तो एक एक एग्जांपल मैं जस्ट फॉर रेफरेंस, तो ये स्टॉक है इकोस मोबिलिटी, और जिस दिन का हम एग्जांपल ले रहे हैं ये है डे 17 सितंबर 2024। ये बहुत लोगों ने ये वाला ट्रेड लिया था, हमने भी लिया था। तो अब इसमें आप क्या करेंगे, आप मोस्टली इस प्रीवियस डे हाई के ऊपर एंट्री प्लान करेंगे। और अगर ये आप डे लो को स्टॉप लॉस मानते हैं तो लगभग एक 15 आवर ट्रेड है ये। और अगर इसको थोड़ा सा और लोअर टाइम फ्रेम पर अगर हम देखें तो इसमें यहाँ एक एंट्री, एक बहुत फाइन एंट्री है ये। अगर यहाँ से आप एंट्री लेते हैं और इस पूरी राइड को बिना किसी प्रॉफिट बुकिंग के आप करते हैं, पूरा कैप्चर करते हैं, तो ये एक लगभग 22 आवर का ट्रेड है। तो अब इस नाउ यू कंपेयर दिस, मैं ये ठीक है ये मैं आप ये कह सकते हैं कि आप एक चेरी पिक करके एक एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है। पर मैं ये देखना, हम केवल ये देखना चाहते हैं कि एक सिंगल डे में एक इंडेक्स वर्सेस अ स्टॉक अपने बेस्ट बेस्ट टाइम में, बेस्ट ट्रेड में आपको मैक्सिमम कितना मूव, कितना इम्पैक्ट आपके पोर्टफोलियो पर जनरेट करा सकता है। तो जहाँ इंडेक्स जनरेट कर रहा था मैक्सिमम 6 आर या 5 आर, यहाँ ये जनरेट कर रहा है 15 to 20 आर। तो बात यही है कि जो रिवॉर्ड टू रिस्क जो है इस इंडेक्स में कम रहेगा और कैश स्विंग ट्रेडिंग में ये वैल्यू ज़्यादा रहेगी। अब यहाँ इस चीज़ को किस तरह से डील किया जा सकता है, इसका एक एग्जांपल मैं यहाँ पर ज़रूर देना चाहूँगा। तो मान लीजिए कि आपने यू हैव टेकन 10 ट्रेड्स, ठीक है। और ये ऊपर के इंट्राडे ट्रेड्स हैं और ये नीचे वाले जो हैं ये कैश के ट्रेड्स हैं।
तो अब मान लीजिए आपने कैश में लिया तो आपका पहला ट्रेड लॉस में गया, दूसरा ट्रेड लॉस में गया, चौथा ट्रेड लॉस में गया, फिर ये दोनों सही रहे, ये भी लॉस में गया, और ये दो भी लॉस में गए। तो 1 2 3 4 आपका जो विन रेट जो रहा, तो विन रेट आपका रहा 40%। ठीक है। और यहाँ पर आपने गेन क्या क्या किया, यहाँ पर आपने मान लीजिए इस ट्रेड में, ये ट्रेड आपका गया ब्रेक इवन। बहुत बहुत ही एक प्रैक्टिकल सा, एक ऐसी रफ सिनेरियो लेकर के मैं चल रहा हूँ। ये ट्रेड बहुत अच्छा गया, इसमें आपको 15 आवर ही मिल गया, चलिए। और मान लीजिए कि इस ट्रेड में आपको 4 आवर मिल गया, और इस ट्रेड में आपको मिल गया 2 आवर। तो 15 और 4 19, और 2 21 -6। तो आपने लगभग लगभग बनाया कितना? और अगर हम पर ट्रेड 1% रिस्क लेते हैं तो यू मेड 15% ऑन योर पोर्टफोलियो। ठीक है। अब वहीं इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या हुआ, पर आपका पहला ट्रेड गलत गया, दूसरा ट्रेड आपका सही रहा, आपने इसमें 1 आवर बनाया, तीसरा ट्रेड आपका ख़राब हुआ, इसमें आपने कुछ नहीं किया, इसमें फिर 1 आवर बनाया, अगले ट्रेड अच्छा गया, आपने 3 आवर बना लिया, फिर आपने 1 आवर बनाया, फिर 2 ट्रेड गलत गए, और फिर आपने एक ट्रेड में आप ब्रेक इवन पर निकल गए, और एक ट्रेड में आपने 2 आवर बना लिया। क्या डिफरेंस रहा इसमें और उसमें? विन रेट का डिफरेंस। यहाँ पर हमारा विन रेट रहा है 60%, और हमने बनाया कितना? 3 4 5 6 और 2 8 में से 4। तो आपने यू गॉट रिटर्न ऑफ 4%। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो इसमें अभी अभी ये सडनली, अब आप इंट्राडे ट्रेड आपको बहुत लिक्रेटिव नहीं लग रहा है ना, बिकॉज अब आप देख रहे हो पावर स्विंग ट्रेड्स की कितना, कितनी पोटेंशियल है इस ट्रेडिंग में, कितना, इतने कम विन रेट से आप कितना ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर पा रहे हो, और वहाँ पर इतने अच्छे विन रेट से भी कम कर पा रहे हो। तो अब क्यों करना है फिर ये इंट्राडे करना, क्यों है? क्यों? क्योंकि ये जो रिटर्न्स हैं, ये वाले रिटर्न्स बहुत लंबी हैं, ये आपको हर किस्म की मार्केट्स में नहीं मिलेंगे। यू विल नॉट गेट दिस रिटर्न्स इन ट्रांजिशनल बेयर एंड चॉपी मार्केट्स। और ये जो रिटर्न है ये अचीवेबल हैं इन ऑल द मार्केट्स। डे टू डे आपको इस तरीके के रिटर्न्स मिल सकते हैं। और ये ये आउटपुट है एक दिन का, मतलब एक दिन में आपने 3 आवर बनाया, एक दिन में आपने 1 आवर बनाया। यहाँ जो हमने एग्जाम्पल दिया था वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल था। ये 15 आवर आपका एक दिन में नहीं बन जाएगा, इसमें आपको एक हफ्ता लग सकता है, अगर सब कुछ सही रहा तो ज़्यादा भी टाइम लग सकता है। तो उस तरह से अगर आप देखें तो ये इसको बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करता है। जब आपने स्विंग ट्रेड पोर्टफोलियो एक अपना बना रखा है, और आपकी जो कैपिटल है उसमें इन्वेस्टेड है, तो रादर देन कि आप अपने स्विंग ट्रेड्स में इंटरफेयर करें या उन्हें माइक्रो मैनेज करें, ये ट्रेड लेने की इच को सेटिस्फाई करने का एक सबसे प्रोडक्टिव तरीका है। जब आप इसको छोड़ दोगे बोल मार्केट में, आपका ये सारे ट्रेड्स लगे हुए हैं, आपका पोर्टफोलियो फुली इन्वेस्टेड है, आपके पास कोई काम नहीं करने के लिए, आप ये करिए, आप रियलाइज करोगे कि यू आर बिकमिंग अ बेटर ट्रेडर, यू आर अर्निंग मोर। ठीक है। और दूसरी चीज जो इसके साथ में आती है वो रहती है ये, जो कैपिटल से आप ट्रेड कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, आप सिर्फ 9:15 से 3:30 तक आप इसे ट्रेड कर रहे हैं इस तरह से। ठीक है। बाकी टाइम ये कैपिटल रहती है ऐसे बेकार आपके ब्रोकर के पास में, किसी काम की नहीं। आपको क्या करना है, आप इसे इन्वेस्ट करिए किसी भी लो वोलेटाइल एसेट में, जिसके लिए सबसे बढ़िया तो लिक्विड ईटीएफ होता है, रिटर्न कम देता है। डेट ईटीएफ थोड़ा बेटर रहता है, और अगर आप टाइम कर सकें तो गोल्ड ईटीएफ और निफ्टी, या इवन ये फिर तो बहुत रिस्की हो जाता है, इसमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो आप किसी लो वोलेटाइल एसेट में, लिक्विड फंड में या डेट फंड में या इवन गोल्ड में, अगर सही समय हो तो इन्वेस्ट करिए। उस इन्वेस्टेड मनी को प्लेज करिए, उस प्लेज्ड मनी पर आप ट्रेड कीजिए। तो जब आप उस प्लेज्ड मनी पर ट्रेड करेंगे, तो 9:15 से 3:30 तक आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, आप यू आर नॉट टेकिंग द रिस्क ऑफ ओवरनाइट गैप्स।
और ओवरनाइट आप क्या कर रहे हैं, यू आर नॉट टेकिंग द रिस्क ऑफ डे टू डे वॉलेटिलिटी, और ओवरनाइट वो जो डेट इंस्ट्रूमेंट है वो धीरे धीरे आपके मनी को ग्रो कर रहा है। तो आप दोनों तरह से ग्रो करते हो, ठीक है। तो ये भी एडिशनली जो रिटर्न्स हैं, जो आप सिर्फ इंट्राडे ही नहीं कर रहे हो, उसमें आप इसके थ्रू भी रिटर्न्स आप जनरेट कर रहे हो। तो आप देखिए पोटेंशियल कितना है इसमें एज कम्पेयर टू स्विंग ट्रेडिंग। बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करता है स्विंग ट्रेडिंग को इंट्राडे ट्रेडिंग। तो ये क्वेश्चंस मैं समझता हूँ कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्यों करनी है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चंस हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। और इस वीडियो से ये आपके कई सारे क्वेश्चंस सॉल्व हुए होंगे, और मे बी शायद कुछ क्लैरिटी मिली होगी, थोड़ी इनहिबिशन कम हुई होगी मन में इस किस्म की ट्रेडिंग के लिए। तो देखो, बहुत सिंपल सी बात है कि कुछ भी गलत नहीं है, कोई कोई कुछ भी गलत नहीं है। बिल्कुल ये ऐसा नहीं है कि दिस इज रॉन्ग, या ये कोई एक ऐसा ये गैम्बलिंग है, ऐसा कुछ नहीं है। आप सिस्टमेटिक तरीके से कीजिए, कंसिस्टेंटली आप कोई काम करेंगे, कंसिस्टेंसी ऑलवेज बीट्स इंटेंसिटी। ये रूल है जीवन का जो कभी फेल नहीं होता है। कंसिस्टेंटली आप जो काम करोगे वो आपको रिटर्न देगा ही देगा, नहीं रुक सकता, ठीक है। नहीं आप कोई उसे रोक सकता आपको आगे बढ़ने से। तो ये अपने मन को ओपन माइंडेड रखिए, अपने जो बायसेस हैं उनको अपनी रैशनल लॉजिकल थिंकिंग के सामने मत लाइए, और एक ओपन माइंड से एक फेयर चांस दीजिए इस तरह की ट्रेडिंग को। देखिए आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, मैं कहता हूँ आप कर सकते हैं। सिस्टम, आई विल टेल यू द सिस्टम, लेकिन उसके लिए अभी हम वेट करेंगे नेक्स्ट वीडियोस का। तो अभी आप थैंक यू, ये आपने इतना देर मुझे टाइम दिया। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अगले वीडियो में बेसिक्स देखेंगे हम, अपने जो सिस्टम है उसका एक ओवरव्यू, और सीपीआर जो इंडिकेटर है वो कैसे काम करता है, और उसके बेसिक मैट्रिक्स क्या हैं, ये हम जानेंगे। तो टिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।